साल 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली अपने पिता महबूब अली खान के इंतकाल के बाद उनकी अलमारी चेक कर रहे थे। तभी अचानक उनका हाथ दराज में पड़ी किसी चीज से टकराया। उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उन्हें बोसीदा से पुराने कपड़े में एक जूता लिपटा नजर आया। निजाम को हैरानी हुई कि ये इकलौता जूता इस ड्रॉर में क्या कर रहा है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उस जूते के अंदर भी कुछ है। हाथ डाला तो अंदर से हीरे जैसी चमचमाती हुई एक चीज नजर आई। निजाम ने सोचा इतना बड़ा हीरा असली होता तो बाप के जूते में थोड़ी होता। उन्होंने उसे बाहर निकाला और मेज पर रख दिया। उस्मान अली उसे सालों तक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते रहे। कई सालों बाद पता चला कि वो जिसे पत्थर समझकर बरसों से पेपर वेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई आम चीज नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा हीरा है। ये वही हीरा है जिसके लिए उनके पिता ब्रिटेन की अदालत तक चले गए थे। इस हीरे की कीमत आज 900 करोड़ रुपए से अधिक है। ये हीरा आज भी मुंबई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहखाने में रखा हुआ है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खजाने की उपाधि भी दी जा चुकी है। लेकिन आखिर ये हीरा जूते में छिपाकर क्यों रखा गया था और हैदराबाद के निजाम महबूब अली इस हीरे को मनहूस क्यों कहते थे? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1884 से, जब हैदराबाद की गद्दी पर निजाम महबूब अली बैठे हुए थे। महबूब अली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1890 के दशक में उनके पास दुनिया के सबसे बड़े सोने चांदी और हीरों के भंडार थे। महबूब अली खान पहले भारतीय थे जिनके पास अपनी खुद की रेलवे कंपनी थी। उन्होंने ही निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे की स्थापना की थी, जो भारत की पहली रेलवे कंपनी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हैदराबाद स्टेट रेलवे का नाम बदलकर ही इंडियन रेलवे कर दिया गया। हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान की शाही जिंदगी को देखकर अंग्रेज भी हैरान रह जाते थे। उनके बारे में द डेज ऑफ द बिलोवेड पुस्तक की लेखक हैरियट रॉनकिन लिंटन लिखती हैं कि महबूब अली खान ने कभी कोई मोजा 2 बार नहीं पहना। उनके लिए फ्रांस से मोजे मंगाए जाते थे, जिन्हें वो एक बार पहनते और फेंक देते। उनके कलेक्शन में दुनिया के सबसे महंगे कपड़े और दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद थी। महबूब अली खान की अमीरी सिर्फ उनके शौक पूरे करने का जरिया नहीं थी, बल्कि उनके दौर में हैदराबाद रियासत भारत की सबसे अमीर रियासत बन चुकी थी। महबूब अली खान ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के पहले मेडिकल कॉलेज हैदराबाद मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जहां पर दुनिया में पहली बार क्लोरोफार्म का इस्तेमाल किया गया। उनके दौर में हैदराबाद तालीम के मैदान में आसमानों पर पहुंच गया था। उनकी दौरे हुकूमत में हैदराबाद में स्कूल और कॉलेजेस की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी, जहां पर गरीबों को मुफ्त में तालीम दी जाती थी। महबूब अली खान पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले उर्दू को हैदराबाद की सरकारी जबान घोषित किया। इनकी दौरे हुकूमत में ही भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मकतबे आसफिया की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर बाद में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हैदराबाद कर दिया गया। इस लाइब्रेरी में आज भी 5 लाख से अधिक किताबें मौजूद हैं। महबूब अली खान के बाद जब उनके बेटे मीर उस्मान अली सत्ता में आए तो उन्होंने भी हैदराबाद का नक्शा बदल दिया। ये वही मीर उस्मान अली थे जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए 5 टन सोना दान कर दिया था। हैदराबाद में जन्मे मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था। 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की थी, जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक में बदल गया। मीर उस्मान अली के पास इतनी दौलत थी कि वो अंबानी जैसे सैकड़ों लोगों को खरीद सकते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति थी और वो एक समय में दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी भारतीय को आजादी से पहले ही मिलेनियर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दे दिया गया था। मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इंसान सिर्फ किताबों और कहानियों में नहीं थे, बल्कि उनकी दौलत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल लिखते हैं कि एक बार एक ब्रिटिश नागरिक आयरिश पोर्टल को निजाम के तहखाने में जाने का मौका मिला। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा कि तहखाने में चारों तरफ ट्रक और लॉरियां खड़ी हुई हैं और सभी के टायरों की हवा निकाल दी गई है। ट्रकों पर कवर पड़ा हुआ है। उसने जब कवर हटा कर देखा तो उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। सभी ट्रक सोने के सिक्कों और हीरो से भरे हुए थे।
ये वो अथाह धन दौलत और संपदा थी जिसे हैदराबाद के नवाबों ने गोलकुंडा की खदानों से हासिल की थी। 1860 से पहले गोलकुंडा की हीरो की कानें दुनिया में हीरो का एकमात्र सोर्स हुआ करती थी। मीर उस्मान अली के पिता महबूब अली खान हीरो के बड़े शौकीन आदमी थे। उन्होंने अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए कोहिनूर से भी बड़ा एक हीरा खरीदा था, जो उनके इंतकाल के बाद उनके जूते से मिला। महबूब अली खान ने इस हीरे को नाम दिया था मनहूस हीरा। 1886 की बात है। महबूब अली खान के दरबार में मैल्कम जैकब नामी एक ब्रिटिश जौहरी आया, जिसने बताया कि उसके पास 184 कैरेट का एक हीरा है, जिसे उसने अफ्रीका से खरीदा है। A full 184 carats. निजाम ने रकम पूछी तो जवाब मिला 50 लाख। महबूब अली खान का किसी चीज को खरीदने का अपना स्टाइल था। वो खरीदने से पहले उस चीज को देखते और दो शब्द कहते, पसंद या नापसंद। अगर पसंद कहते तो उसकी कीमत अदा कर दी जाती, वरना डील को कैंसिल कर दिया जाता। बात हीरे की थी तो निजाम ने उसके लिए 21 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। लेकिन जब उनके सामने हीरा आया तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने हीरे को कुछ सेकंड देखा और कहा नापसंद। निजाम ने आदेश दिया कि उनकी अदा की गई रकम को वापस खजाने में जमा कर दिया जाए, लेकिन जैकब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने बैंक को एक फर्जी लेटर लिखा कि निजाम ने हीरा खरीद लिया है, इसलिए उस हीरे की रकम लंदन ट्रांसफर कर दी जाए। जब ये बात निजाम को पता चली तो उन्होंने जैकब को अदालत में घसीट लिया। भारत के किसी राजा के लिए अदालतों के चक्कर लगाना किसी बेइज्जती से कम नहीं था, लेकिन बात इंसाफ की थी। निजाम न सिर्फ कोर्ट गए बल्कि उन्होंने सालों तक खुद ये केस लड़ा। ये केस दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बना रहा, और बनता भी क्यों ना। इसे वो शख्स लड़ रहा था जिसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का खिताब हासिल था। सालों बाद फैसला आया और जैकब को धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय राजकुमारों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जैकब से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। जैकब निजाम को उनका पैसा तो नहीं लौटा पाया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि निजाम जैकब डायमंड के मालिक हो गए। जैकब डायमंड, जिसे इंपीरियल हीरा के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हीरा जरूर था, लेकिन इसके लिए निजाम को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने इसे एक गंदे कपड़े में लपेटा और अपने जूते में डालकर रख दिया, ये बताने के लिए कि बात इंसाफ की थी, वरना इस हीरे की हैसियत निजाम के जूते के बराबर भी नहीं थी। मीर उस्मान अली को महबूब अली खान के ड्रॉर से जूते में जो हीरा मिला वो यही था। ये हीरा आज भी मुंबई में रिजर्व बैंक के तहखाने में मौजूद है। महबूब अली खान और उनके बेटे मीर उस्मान अली में जमीन व आसमान का फर्क था। जहां महबूब अली खान को महंगी चीजों और शाही अंदाज पसंद था, वहीं मीर उस्मान अली की जिंदगी सादगी भरी थी। मीर उस्मान अली की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक टोपी और एक कंबल में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक कि उन्होंने कभी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाया। उनके लिए एक टीन की प्लेट बनाई गई थी, जिसका वो जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहे। ये इस महान इंसान की मकबूलियत का ही नतीजा था कि इनकी नमाज़े जनाजा में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने शिरकत की। निजाम म्यूजियम में मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक ये जनाजा दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। वैसे महबूब अली खान और मीर उस्मान अली खान के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।